इसलिए हमें ग्लोबल थिंकिंग और लोकल अपब्रिंगिंग के साथ आगे बढ़ना है। हमारे गवर्नेंस को, हमारी पॉलिसी मेकिंग को हमने वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। ये तभी हो पाएगा जब हमारे पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एंटरप्रेन्योर्स अपनी पॉलिसीज को ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिस के साथ जोड़कर फ्रेम कर पाएंगे। और इसमें सोल जैसे संस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, मैंने पहले भी कहा कि अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें हर क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ना होगा। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः, यानी श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग उस करते हैं। इसलिए ऐसी लीडरशिप जरूरी है जो हर एस्पेक्ट में वैसी हो जो भारत के नेशनल विजन को रिफ्लेक्ट करे, उसके हिसाब से कंडक्ट करे। फ्यूचर लीडरशिप में विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी स्टील और जरूरी स्पिरिट दोनों पैदा करना है। सॉल का उद्देश्य वही होना चाहिए। उसके बाद जरूरी चेंज और रिफॉर्म अपने आप आते रहेंगे। साथियों, ये स्टील और स्पिरिट हमें पब्लिक पॉलिसी और सोशल सेक्टर्स में भी पैदा करनी है। हमें डीप टेक, स्पेस, बायोटेक, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे अनेक इमर्जिंग सेक्टर्स के लिए लीडरशिप तैयार करनी है। स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सोशल सर्विस जैसे कन्वेंशनल सेक्टर्स के लिए भी नेतृत्व बनाना है। हमें हर सेक्टर्स में एक्सेलेंस को एस्पायर ही नहीं, अचीव भी करना है। इसलिए भारत को ऐसे लीडर्स की जरूरत होगी जो ग्लोबल एक्सेलेंस के नए इंस्टीट्यूशंस डेवलप करें। हमारा इतिहास तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ग्लोरियस स्टोरी से भरा पड़ा है। हमें उस स्पिरिट को रिवाइव करना है और ये मुश्किल भी नहीं है। दुनिया में ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है। मैं समझता हूं यहां इस हॉल में बैठे साथी और बाहर जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे लाखों लाख साथी हैं। सबके सब सामर्थ्यवान है। ये इंस्टीट्यूट आपके सपनों, आपके विजन की भी प्रयोगशाला होनी चाहिए, ताकि आज से 25-50 साल बाद की पीढ़ी आपको गर्व के साथ याद करे। आप आज जो ये नींव रख रहे हैं उसका गौरवगान कर सके। साथियों, एक इंस्टीट्यूट के रूप में आपके सामने करोड़ों भारतीयों का संकल्प और सपना दोनों एकदम स्पष्ट होना चाहिए। आपके सामने वो सेक्टर्स और फैक्टर्स भी
स्पष्ट होने चाहिए, जो हमारे लिए चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। जब हम एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं, मिलकर प्रयास करते हैं, तो नतीजे भी अद्भुत मिलते हैं। द बॉन्ड forged by a shared purpose is stronger than blood. ये माइंडसेट को यूनाइट करता है, ये पैशन को फ्यूल करता है और ये समय की कसौटी पर खरा उतरता है। जब कॉमन गोल बड़ा होता है, जब आपका पर्पस बड़ा होता है, ऐसे में लीडरशिप भी विकसित होती है, टीम स्पिरिट भी विकसित होती है। लोग खुद को अपने गोल्स के लिए डेडिकेट कर देते हैं। जब कॉमन गोल होता है, एक शेयर्ड पर्पस होता है, तो हर इंडिविजुअल की बेस कैपेसिटी भी बाहर आती है। और इतना ही नहीं, वो बड़े संकल्प के अनुसार अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाता भी है और इस प्रोसेस में एक लीडर डेवलप होता है। उसमें जो क्षमता नहीं है, उसे वो एक्वायर करने की कोशिश करता है ताकि और ऊपर पहुंच सके। साथियों, जब शेयर्ड पर्पस होता है, तो टीम स्पिरिट की अभूतपूर्व भावना हमें गाइड करती है। जब सारे लोग एक शेयर्ड पर्पस के को ट्रैवलर के तौर पर एक साथ चलते हैं, तो एक बॉन्डिंग विकसित होती है। ये टीम बिल्डिंग का प्रोसेस भी लीडरशिप को जन्म देता है। हमारी आजादी की लड़ाई से बेहतर शेयर्ड पर्पस का क्या उदाहरण हो सकता है। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं, दूसरे सेक्टर्स में भी लीडर्स बने। आज हमें आजादी के आंदोलन के उसी भाव को वापस जीना है, उसी से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। साथियों, संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर सुभाषित है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकाः तत्र दुर्लभ। यानी ऐसा कोई शब्द नहीं जिसमें मंत्र न बन सके, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं जिससे औषधि न बन सके, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अयोग्य हो। लेकिन सभी को जरूरत सिर्फ ऐसे योजनाकार की है जो उनका सही जगह इस्तेमाल करे, उन्हें सही दिशा दे। सॉल का रोल भी उस योजनाकार का ही है। आपको भी शब्दों को मंत्र में बदलना है, जड़ी बूटी को औषधि में बदलना है। यहां भी कई लीडर्स बैठे हैं। आपने लीडरशिप के ये गुर सीखे हैं, तराशे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, इफ यू डेवलप योरसेल्फ, you can experience personal success. If you develop a team, or your organization can experience growth. If you develop leaders, your organization can achieve explosive growth. इन 3 वाक्यों से हमें हमेशा याद रहेगा कि हमें क्या करना है, हमें कंट्रीब्यूट करना है। साथियों, आज देश में एक नई सामाजिक व्यवस्था बन रही है, जिसको वो युवा पीढ़ी गढ़ रही है,
जो 21वीं सदी में पैदा हुई है, जो बीते दशक में पैदा हुई है, ये सही मायने में विकसित भारत की पहली पीढ़ी होने जा रही है, अमृत पीढ़ी होने जा रही है। मुझे विश्वास है कि नया संस्थान ऐसी इस अमृत पीढ़ी की लीडरशिप तैयार करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक बार फिर से आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भूटान के राजा का जन्मदिन होना और हमारे यहाँ ये अवसर होना, ये अपने आप में बहुत ही शुभ संयोग है। और भूटान के प्रधानमंत्री जी ने इतने महत्वपूर्ण दिवस में यहाँ आना और भूटान के राजा का उनको यहाँ भेजने में बहुत बड़ा रोल रहा है, तो मैं उनका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, ये 2 दिन अगर मेरे पास समय होता तो मैं 2 दिन यहीं रह जाता। क्योंकि मैं कुछ समय पहले विकसित भारत का एक कार्यक्रम था, आप में से कई नौजवान थे उसमें, तो लगभग पूरा दिन यहाँ रहा था, सबसे मिला, गप्पे मार रहा था। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। और आज तो मेरा सौभाग्य, मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट रो में सारे लीडर्स वो बैठे हैं जो अपने जीवन में सफलता की नई नई ऊंचाइयां प्राप्त कर चुके हैं। ये आपके लिए बड़ा अवसर है इन सबके साथ मिलना, बैठना, बातें करना। मुझे सौभाग्य नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे जब ये मिलते हैं तब वो कुछ न कुछ काम लेके आते हैं। लेकिन आपको उनके अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। वे स्वयं में अपने अपने क्षेत्र में बड़े अचीवर्स हैं और उन्होंने इतना समय आप लोगों के दिया है। इसी में मन लगता है कि सॉल नाम की इंस्टीट्यूशन का मैं बहुत उज्जवल भविष्य देख रहा हूं। जब ऐसे सफल लोग बीज बोते हैं तो वो वटवृक्ष भी सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले लीडर्स को पैदा करके रहेगा। ये पूरे विश्वास के साथ मैं फिर एक बार इस समय देने वाले, सामर्थ्य बढ़ाने वाले, शक्ति देने वाले हर किसी का आभार व्यक्त करते हुए, मेरे नौजवानों के लिए मेरे बहुत सपने हैं, मेरी बहुत उम्मीदें हैं और मैं हर पल मैं मेरे देश के नौजवानों के लिए कुछ न कुछ करता रहूं, ये भाव मेरे भीतर हमेशा पड़ा रहता है, मौका ढूंढता रहता हूं। और आज फिर एक बार वो अवसर मिला है। मेरी तरफ से नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, we express our deepest gratitude for your valuable time and insight, sir. As you depart, we extend our heartfelt